हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इन्फ्रेस क्लब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन रिपीट मेथड के बारे में कि स्टैट प्रो के अंदर हम जो ट्रांसलेशन रिपीट कमांड होती है हमारी, वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर। स्पेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप 3D स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। फाइल नेम दैट इज ट्रांसलेशन रिपीट मेथड, एंड जिस यूनिट में हम वर्क करेंगे दैट इज मीटर एंड किलोन्यूटन। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऐड बीम, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। सो यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया है। ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड यूज करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रांसलेशन रिपीट, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ट्रांसलेशन रिपीट मेथड यूज में लें, आपका एक नोड अवेलेबल होना चाहिए हमारा वर्क स्पेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि वर्क स्पेस पूरा खाली पड़ा है, नहीं, एक नोड तो होना ही चाहिए यहाँ पे। तो वो नोड हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यूज में लेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं एंड स्नैप नोड बीम मेथड को भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सो सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो 0 एंटर। तो यहाँ पर हमारा एक नोड क्रिएट हो गया है। अब इस नोड को हम सिलेक्ट करेंगे बाय नोड कर्सर, देन अगेन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन ट्रांसलेशन रिपीट। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन रिपीट कमांड की हेल्प से G+1 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं वो किस तरह से बनती है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप हमें दे रखी है, डेट इज ग्लोबल डायरेक्शन, यानी कि आप किस डायरेक्शन अपनी बीम या फिर नोड क्रिएट करना चाहते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन में। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी, डेट इज स्पेसिंग एंड स्टेप्स दे रखी है कि आप किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में कितना स्पेसिंग आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद नंबर स्टेप्स, आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स दे रहे हैं। देन डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, उसके बाद री नंबर बे, लिंक स्टेप, ओपन बेस। ठीक है, तो ये सब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम स्टैट प्रो के अंदर ट्रांसलेशन रिपीट मेथड की हेल्प से मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये हमें यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है जो हमारा G+1 स्टोरी बिल्डिंग है विद बेसमेंट। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है एंड दिस वन इज एलिवेशन एंड ये टॉप व्यू दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे बेसमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बेसमेंट में देखता हूँ कि जो हमारी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अंदर इसको मैं एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ एंड दिस वन इज जेड डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करनी है, कितनी है, 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेप है, यानी कि स्पेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है हमारी, 3। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कितना करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 3। एंड इनके बीच जो स्पेसिंग है वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, डेट इज 12 फीट 6 इंच। बट हम अपने हिसाब से लेते हैं, जो हमने 5 मीटर की स्पेसिंग यहाँ पे ले ली है, इक्वल स्पेसिंग ले ली है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, डेट इज डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग। अगर आपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है, अगर आपने वो कॉमन रखनी है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेरी करनी है तो यहाँ पे आप अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सब के बीच में जो स्पेसिंग है वो सेम रहे, तो आप यहाँ पे कोई भी स्पेसिंग डाल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है, डेट इज लिंक स्टेप। लिंक स्टेप का क्या मतलब होता है कि आपके जो भी नोट्स क्रिएट होंगे उनके बीच में आप मेंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बिना लिंक स्टेप के अगर करते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके करते हैं, लेकिन ओके करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो नोड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा जिधर से आप एक्स डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोड को सिलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने लिंक स्टेप नहीं किया था तो ये जो नोड्स हैं वो आपस में बीम के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। और अगर इसे मैं वापस से अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, एंड अगर वापस से ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट में जाता हूँ एंड यहाँ पर वही सेम नंबर स्टेप्स डेट इज 3 एंड स्पेसिंग इस पर मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ डेट इज 5 मीटर की, और लिंक स्टेप अगर मैं करता हूँ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे जो नोट्स क्रिएट होंगे उनके बीच में क्या होगा, मेंबर्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक स्टेप का मतलब ये होता है कि जो नोट्स हैं उनको मेंबर्स के थ्रू कनेक्टेड करना। अब हम वापस से हमारे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो बेसमेंट पहले हम क्रिएट करे थे, तो यहाँ पे जो नोट्स हैं इनके बीच में लिंक स्टेप नहीं है, यानी कि मेंबर्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम वही सेम चीज कर देंगे, इसको वापस से कंट्रोल जेड अंडू, देन ट्रांसलेशन रिपीट। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक शॉर्टकट की है ट्रांसलेशन रिपीट की। टूल बार में आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे, क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। सो हम एक्स डायरेक्शन बना देते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 3,
एंड स्पेसिंग हम सेम रख रहे हैं, लिंक स्टेप हमने करना नहीं है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है दैट इज हमने इसके पीछे भी बनाने हैं 2, यानी कि इन z डायरेक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स हमने 2 लेने हैं। तो उसके लिए हमें इन सभी नोट्स को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इन सब के पीछे हम बनाने वाले हैं कॉलम्स। देन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, क्लिक ऑन z डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज 2, स्पेसिंग हम वही सेम रख रहे हैं, लिंक स्टेप नो, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा बेसमेंट फॉर्म हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, एक बेसमेंट का कॉलम है, देन ग्राउंड स्टोरी का है, देन फर्स्ट फ्लोर भी इसमें बना हुआ है। तो ये भी हम फॉर्म कर देते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, गो टू स्टैट प्रो, सिलेक्ट ऑल द नोट्स, देन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, कॉलम हम बनाते हैं वाई डायरेक्शन में, एंड जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो हमने 2 रखने हैं। देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप, क्योंकि इस बार आपस में हमने कॉलम्स को मेंबर के थ्रू कनेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ग्राउंड फ्लोर पे बीम्स बनानी है। तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन, select all the nodes on ground story, then go to geometry, click on connect beam along x-axis, click on OK option, then again go to geometry, connect beam along z-axis, click on OK option, then go to isometric view। तो यहाँ पे हमारे मेंबर्स फॉर्म हो चुके हैं। अब इन मेंबर्स को हमने इस फ्लोर पर भी असाइन करने हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, अगेन गो टू फ्रंट व्यू, go to beam cursor, select all the beams, go to translation repeat। अब यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं ये हमने वाई डायरेक्शन पे असाइन करने हैं। तो क्लिक ऑन वाई डायरेक्शन, एंड किस साइड पर असाइन करने हैं, दैट इज 5 मीटर। तो 5 मीटर स्पेसिंग, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स 1, यानी कि एक जगह ही असाइन करने हैं। लिंक स्टेप हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉलम्स की तो कनेक्टेड है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, असाइन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम असाइन करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसलेशन रिपीट मेथड। सो आई होप आपको ट्रांसलेशन रिपीट मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।